नमस्कार, आप सबका स्वागत है माय वेलनेस नेचर क्योर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के सेशन में हम थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे अहम चीज़, आज हम डायबिटीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं और एक ऐसी लाइफस्टाइल बीमारी जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां आपको हो सकती है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। सभी बीमारियों में बेसिकली डायबिटीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। फिर ब्लड शुगर लेवल बेसिकली जो बढ़ रही है ना, ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ रही है, क्या वो असली समस्या है कि इसका और रूट कॉज कोई अलग है। इसके साथ ही हम देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या समाधान निकाला जा सकता है। यानी दो चीज़ें, एक तो बढ़ी हुई शक्कर हमारे ब्लड में, वो समस्या है, या फिर समस्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको आज थोड़ा सा हम टटोल के देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो एलोपैथी की गोलियां आज खा रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है कि वो जो गोलियां खा रहे हैं उससे कभी उनको छुटकारा मिलेगा भी या नहीं। ज़्यादातर लोगों को तो ये पता भी है और उन्हें जान लिया है कि ये ज़िंदगी भर खाना है। तो इस वहम को आज हम तोड़ने वाले हैं। एलोपैथी की दवाइयाँ कैसे काम करती है एक्चुअली में, सही में हमारे डायबिटीज़ के इलाज के लिए डायबिटीज़ की गोलियां बनी है कि नहीं बनी है, इसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। क्या हम डायबिटीज़ को पूरी तरह से निकाल बाहर कर सकते हैं? क्या हमारी एलोपैथी की जो अभी गोलियां शुरू है, चाहे वो 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से है, क्या ये गोलियां बंद हो सकती है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। डायबिटीज़ किसी व्यक्ति को मान लीजिए 2 साल पहले हुआ है या 4 साल पहले हुआ है, तो क्या वो शरीर में उसी वक्त शुरू हुआ है या उससे कुछ साल पहले से ये बीमारी है लेकिन हमें पता नहीं चली, इसके बारे में। उदाहरण के तौर पे किसी एक व्यक्ति को 5 साल से डायबिटीज़ है, तो क्या ये 5 साल से ही डायबिटीज़ है कि 5 साल से ज़्यादा उनके शरीर में डायबिटीज़ की बीमारी पल रही है लेकिन उनको खुद को ये पता नहीं है और ना ही डॉक्टरों को इसके बारे में पता है। इसके बारे में भी आज हम देखेंगे। सो डायबिटीज़ होने से पहले 3-4 साल क्या हमें पता चल सकता है? आज 2026 में हम हैं, तो क्या 2029 में या 30 में अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होने वाला है तो क्या ये पहले 3-4 साल समझ सकता है, जान सकता है किसी टेस्ट के माध्यम से? इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और आज आप डायबिटीज़ रिवर्सल के ऊपर जानने वाले हैं। सबसे अहम चीज़ क्या है कि जो ये डायबिटीज़ की बीमारी है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो सकती है, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। बचपन से लेकर डायबिटीज़ होने तक का सफ़र जैसा हमारा था, हमारे शरीर में कितनी भी शुगर क्यों ना बढ़े, हमारा शरीर उस शुगर की खपत कर रहा था, यानी इस्तेमाल में आ रही थी वो शक्कर। ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी आगे हो सकता है। ये कैसे हो सकता है वो हम जानेंगे। और सबसे आखिरी GTT के बारे में जानेंगे, जिसको कहा जाता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये क्या होता है मैं टेस्ट बताता हूँ। हमारे साथ अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, आपको चाहे वो 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से डायबिटीज़ की गोलियां आप खा रहे हो, अगले 4-6 महीने में हमारे साथ काम करके हम आपको गाइड करेंगे। हमारे साथ उस मार्गदर्शन की प्रणाली में आके आप क्या करेंगे दोस्तों, पूरा अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। और 1 महीने के बाद आपकी सारी एलोपैथी की गोलियां या कोई भी फूड सप्लीमेंट आपने पूरी तरह से बंद किया है और 1 महीना आप नॉर्मल अपना खाना खा रहे हो और आप दवाई से मुक्त है, सप्लीमेंट से मुक्त है, लेकिन आपकी ब्लड शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है। और ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 1 महीने के बाद आपको 75 ग्राम ग्लूकोज यानी शक्कर देंगे। एक ही समय पे 75 ग्राम शक्कर आपको खिलाएंगे। 2 घंटे के बाद आपकी ब्लड टेस्ट की जाएगी और अगर ये ब्लड टेस्ट आपकी नॉर्मल रेंज में आती है तो इसका मतलब आप GTT पास हो गए। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम का मकसद है कि आपका सफ़र GTT के लिए हम तय करके देने वाले हैं। उसको बोला जाता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को पास करना। यानी बचपन से लेकर डायबिटीज़ होने तक जो हमारा शरीर की कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी तक आपको लेके जाना, ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। सो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, डीप में जाएंगे। वेलकम अगेन दोस्तों, माय वेलनेस नेचर क्योर के अवेयरनेस प्रोग्राम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर विवेक रनौरे, माइंड बॉडी वेलनेस कोच, PhD, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, कायरो योगा और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट। दोस्तों, फाउंडर CEO माय वेलनेस नेचर क्योर, यस योर हेल्थ एंड वेल्थ पार्टनर। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि
ये आज हम नेचुरोपैथी की थीम आपके सामने क्यों लेके आए हैं दोस्तों, क्योंकि एकमात्र ऐसा विकल्प है या सोल्यूशन है जो आपकी डायबिटीज की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है, राइट। एंड दैट इज व्हाई माय वेलनेस नेचर क्योर। अभी माय वेलनेस नेचर क्योर का एक्चुअली मकसद क्या है, किस मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं दोस्तों? आपको रोगों से मुक्ति दिलाना है, लाइफस्टाइल डिजीज जो है उससे आपको मुक्ति दिलानी है, और किसी भी रोग से मुक्ति मिल सकती है अगर आप दवाई ले तो। लेकिन हमारा दूसरा मकसद क्या है कि दवाई से भी आपको मुक्ति दिलानी है, और दवाई से मुक्ति भी मिल सकती है अगर कोई इंसान सप्लीमेंट लेता है तो, फूड सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हमारा तीसरा मकसद क्या है, यानी एक मकसद में तीन मकसद छुपे हुए बोल सकते हैं आप, कि दोस्तों आप सप्लीमेंट से भी मुक्त होने हैं। यस, सो बीमारी से मुक्ति, यस दवाई से मुक्ति, और फूड सप्लीमेंट से मुक्ति। क्योंकि माय वेलनेस नेचर क्योर प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम आपको आगे लेके जाएंगे। दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है कि शरीर अपनी मरम्मत खुद कर सकता है, शरीर अपनी मरम्मत खुद कर सकता है। यानी कोई भी रोग अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ अपना शरीर जंग छेड़ता है और जीतता भी है। लेकिन हमें उस सैनिक को क्या करना चाहिए, उस बॉडी को क्या करना चाहिए, वो एनवायरनमेंट देना चाहिए, वो वातावरण देना चाहिए, वो स्थिति देनी चाहिए ताकि शरीर लड़े। अभी क्या हुआ है, पिछले 200-250 सालों से तकरीबन अंग्रेज जब से भारत में आए थे तब से उन्होंने एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन को हमारे यहाँ पे लाके रख दिया। अभी हम उसके जकड़ में है। छोटी छोटी बातों के लिए हम एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं, ये जानते हुए कि एलोपैथी की दवाइयों का बुरा असर हमारे शरीर पे लॉन्ग टर्म में होने वाला है। लेकिन फिर भी हम तुरंत राहत मिलने की लालसा से दोस्तों वो एलोपैथी की दवाइयाँ खा रहे हैं। और दोस्तों बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एलोपैथी का सिद्धांत क्या है, समझिए बात को। किसी भी एलोपैथी डॉक्टर से पूछिए, एलोपैथी या फिर ChatGPT में भी या यूट्यूब पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। एलोपैथी का मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इट इज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, वो लक्षणों के ऊपर ही काम करता है। उनका जो गाइडलाइन है, एलोपैथी का जो गाइडलाइन वो क्या है, क्या सिद्धांत या गाइडलाइन बोल सकते हैं आप, वो ये है कि लक्षणों के ऊपर काम किया जाता है, लक्षण को थोपा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और लाइफस्टाइल की बीमारी अगर आप लक्षणों के ऊपर काम करेंगे तो कभी पूरी नहीं होगी, कभी बीमारी खत्म नहीं होगी दोस्तों। और इसीलिए हम माय वेलनेस के माध्यम से नेचर केयर को आपके सामने लेके आए हैं। चलिए, इसके लेके आने की जरूरत क्या है, दवाई मॉडर्न मेडिसिन साइंस इतना डेवलप हो चुका है, साइंस टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया डेवलप हो चुका है। पहले जमाने में तो लोगों का टीबी भी दोस्तों डिटेक्ट नहीं होता था। अभी बहुत महंगी महंगी मशीनरी आई है कि सारी बीमारियों का डायग्नोसिस हो सकता है, राइट। लेकिन बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही? अगर भारत की हम बात करें तो दोस्तों कहा जाता है इंडिया इज डाइंग ऑफ इन्फेक्शंस, इंडिया इज नॉट डाइंग ऑफ इन्फेक्शंस। यानी संसर्गजन्य रोगों से भारत की मौत नहीं हो रही है, इंडिया इज डाइंग ऑफ लाइफस्टाइल। हमारे रहन सहन की जो गलत चीजें हमारे अंदर आ चुकी है, हमारी जिंदगी में जो रहन सहन गलत हो चुका है, उसकी वजह से आज भारत का मृत्यु हो रहा है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ICMR, WHO या नेशनल हेल्थ स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 65 to 70% की वजह से मौतें हो रही है। संसर्गजन्य रोग नहीं है दोस्तों, ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। 65 से 70% लोग आज रहन सहन की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं दोस्तों, राइट। अभी बाकी 20 से 25% ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन से होती है, संसर्गजन्य रोग जिसको हम बोलते हैं। 10 से 12% बीमारियां या फिर ऐसे हादसे होते हैं जो जिसको हम एक्सीडेंट बोल सकते हैं, उसकी वजह से मौतें हो रही है। यानी ज्यादा से ज्यादा मौतें किस वजह से हो रही है? गलत रहन सहन की वजह से। और इसमें एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है हमारा एलोपैथी का मेडिसिन माय डियर फ्रेंड्स, राइट। जैसे कि देखिए हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, क्रॉनिक लंग डिजीज है, कैंसर है, डायबिटीज है वगैरह, काफी सारी बीमारी के आप नाम ले सकते हैं। हजारों बीमारियां हैं आज, हजारों बीमारियां हैं। अगर आप 50 साल, 70 साल, 100 साल, 150 साल पीछे चले जाएंगे तो दोस्तों इतनी सारी बीमारी नहीं थी। शायद आप 2-3 हाथों की उंगलियों पे आप गिन सकते थे बीमारियों को। लेकिन आज की डेट में हजारों बीमारी है। यस, आज कोई किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि आज ChatGPT है, गूगल है, ये सब नो, आज YouTube है, राइट। आज हमें सब जानकारी आसानी से मिल सकती है दोस्तों। ये सेशन खत्म होने के बाद भी डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर आप जरूर थोड़ी ना थोड़ी तहकीकात करनी है। चलिए, काफी सारी लाइफस्टाइल डिजीज है
जैसे कि हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल है, राइट, ब्रेन स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, आंखों का कम रोशनी है ना, आंखों से कम दिखाई देना हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है, लो इम्यूनिटी हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, वजन कम होना हो सकता है, वजन बढ़ना हो सकता है। इन सब का अगर अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग बीमारी के नाम जरूर है, लेकिन दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा, इन सब का रूट कॉज एक ही बीमारी से आती है, और वो क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज लीड्स टू हार्ट अटैक, डायबिटीज लीड्स टू कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज लीड्स टू ब्लड प्रेशर, डायबिटीज लीड्स टू किडनी फेलियर, डायबिटीज लीड्स टू वगैरह 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 वगैरह। और इसीलिए आज हम एक मूल रूट कॉज डिजीज के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है डायबिटीज। आप सबको पता है कि डायबिटीज आज एक ऐसी बीमारी है जिसको विश्व भर में जाना जाता है, भारत को, कि भारत डायबिटीज का राजधानी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल रहा है कि आज की डेट में तो ऑलरेडी भारत बहुत आगे जा चुका है इस बीमारी में, क्योंकि बहुत गलत रहन सहन आज हमारे यहाँ पे है दोस्तों। लेकिन उनका ये दावा है कि 2040 में भारत में आधा पॉपुलेशन, आधी लोक संख्या डायबिटिक होगा। यदि आप समझ पा रहे, 60, 70 या 80 करोड़ लोग अगले 14 साल के वनवास के बाद डायबिटिक होंगे। इसका यह मतलब है दोस्तों, सीरियसनेस समझिए बात को, गंभीरता क्या है इस बात में छुपी हुई समझिए। हमें किसी तीसरे या चौथे महायुद्ध की जरूरत नहीं है। भारत की लोक संख्या को आधा करने के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं है। ये एक अकेला युद्ध जो हमने ही आमंत्रित किया हुआ है, कौन सा है वो? डायबिटीज। दोस्तों ये मेरा आंकड़ा नहीं, आप इसको गूगल करके या WHO की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। डायबिटीज क्या परिणाम करता है दोस्तों? सबसे अहम चीज देखिए, परेशानी तो बहुत ज्यादा होगी राइट लोगों को डायबिटीज के नाम से, लेकिन दोस्तों दिमाग में कुछ बातें बैठी है, उसको थोड़ा सा समझिए। क्या अलग अलग प्रभाव हो सकता है डायबिटीज का एक इंसान के ऊपर? सबसे पहला मनोवैज्ञानिक है, जिसको आप मानसिक तनाव बोल सकते हैं, मानसिक स्थिति कमजोर होना बोल सकते हैं, चिड़चिड़ापन होना, डर लगना, राइट, चिंता, हमेशा चिंता में रहना, उदासीन रहना, मानसिक स्वास्थ्य कमजोरी की तरफ बढ़ना, ये डायबिटीज का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। अब ये वही लोग जानते हैं जिनको ऑलरेडी आप सोचिए ना, 10 लोग बैठे हैं, 5 लोगों के अंदर कोई ना कोई बीमारी है और 5 लोग एकदम तंदुरुस्त है, कुछ नहीं है, बस एक ही हॉल में, एक ही रूम में बैठे हैं। दोस्तों सोचिए, जिन लोगों को बीमारी है उनकी मनस्थिति कैसी होगी, और जो तंदुरुस्त है उनकी मनस्थिति कैसी होगी। सब कुछ सही चल रहा है उनके जीवन में, लेकिन अंदर से उनको पता है कि मेरा शरीर प्रॉब्लम में है, तो डेफिनेटली मानसिक स्तर पे ये लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। दूसरी बात, भावनिक तनाव भी होता है दोस्तों, मूड हमेशा स्विंग होते रहता है, हमेशा गुस्सा आते रहता है, चिंता में रहते हैं, राइट, और भावनाओं को ये कंट्रोल नहीं कर पाते। और एक अहम चीज, डायबिटीज के पेशेंट्स में वैवाहिक समस्या ज्यादा पाई जाती है दोस्तों, राइट, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये भावना इनकी क्या होती है, कंट्रोल में नहीं रहती है, या फिर भावनाओं के ऊपर बहुत ज्यादा तनाव होता है। और एक अहम चीज है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इनको थोड़ा सोसाइटी में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, या सोसाइटी के लेवल पे जब ये काम करते हैं, किसी भी स्तर पे जाते हैं, तो दोस्तों इनके रिश्तों में, इनके रिलेशनशिप में तनाव होता है, राइट। थोड़े से ये लोग अपने आप को अलग समझना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आई एम लाइक ऑड मैन आउट, मुझे थोड़ी सी कमजोरी है। हर बार मतलब किसी मेहमान के घर जाते तो बोलना पड़ता है, मैं डायबिटिक हूँ, मैं ये चावल नहीं खा सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, सारी चीज़ें। आप सोचो, किसी शादी में जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे, तो जानबूझ के ये लोगों को बताना पड़ता है कि मेरी ये कमजोरी है। तो सोसाइटी में जाने के बाद बहुत बुरी हालत इनकी होती है दोस्तों। आप सोचिए, जो 24 घंटे कुछ भी खाने से पहले इनको गोली खानी पड़ती है, अचानक से कुछ नहीं खा सकते ये लोग, खाने से पहले इनको गोली खाना ही खाना है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, सामाजिक स्तर पे, भावनिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस या फिर प्रभाव डायबिटीज़ का होता है। शरीर पे प्रभाव तो होता ही है, क्योंकि डायबिटीज़ ये अकेली बीमारी नहीं है, ये साथ में सारे अपने बिरादरी को न्योता दे के आती है बीमारी। बात समझिए गहराई से, डायबिटीज़ अकेली बीमारी नहीं है और अकेले नहीं आती है, साथ में पूरी पलटन लेके आती है। हम अभी आज इसकी जानकारी लेने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, वो है फाइनेंशियल।
यानी दोस्तों आर्थिक स्तर पे जिस व्यक्ति के घर में डायबिटीज है, एक व्यक्ति डायबिटिक नहीं होता है दोस्तों, पूरा परिवार प्रभाव में आता है। उस व्यक्ति के लिए हमेशा अलग से सोचना पड़ता है, फाइनेंस का अरेंजमेंट किया जाता है, करना पड़ता है। और अगर डायबिटीज सही मात्रा में, अगर सही स्तर पे अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो दोस्तों ये अलग अलग बीमारी को लेके आता है और जेब या बैंक को खाली करता है। 57% पीपल इन इंडिया गो बैंकरप्ट, दिवालखोरी जिसको बोलते हैं ना, 57% बीमारियों की वजह से जाते हैं दोस्तों। इतना अहम हिस्सा है ये, समझिए बात को, राइट। अभी जैसे हमने प्रभाव देखा कि डायबिटीज का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में, ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपको एक चीज और समझनी है कि डायबिटीज के बारे में काफी सारी भ्रांतियां, इसका मतलब है कि गलत फहमियां भी मार्केट में, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है हमारे। जो क्या है, सबसे पहले तो डायबिटीज अनुवंशिक है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, जेनेटिक है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपके माता पिता या उनके माता पिता का रहन सहन बिल्कुल सही था, उनको डायबिटीज नहीं था, लेकिन आपका रहन सहन अगर बिगड़ चुका है तो ज्यादा संभावना है कि उनको ना होते हुए भी आपको डायबिटीज हो सकता है। अलग तरीके से देखते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन आपके माता पिता का शायद लाइफस्टाइल ठीक नहीं था, उनको डायबिटीज हुआ था, लेकिन आपका लाइफस्टाइल सही है, आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम है। जेनेटिकली सिर्फ 2 से 5% लोगों को ही डायबिटीज होता है, जेनेटिकली सिर्फ 2 से 5। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको यही लगता है कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली से आता है और फैमिली में था मतलब मुझे होना ही है। कितनी बड़ी गलत फहमी अपने दिमाग में बिठा के रखा हुआ है। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। डायबिटीज एक क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कि क्रॉनिक मतलब कभी भी ठीक ना होने वाली बीमारी और हमेशा बढ़ने वाली बीमारी, ऐसा एक क्या है, यस माय डियर फ्रेंड्स, एक भ्रांति है। क्या भ्रांति है कि डायबिटीज हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी कंट्रोल में नहीं आएगा और ये क्रॉनिक बीमारी है, कभी भी क्योर नहीं होगी। दोस्तों समझिए बात को, डायबिटीज एक प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, डायबिटीज रिवर्सल किया जा सकता है और इसीलिए आज हम आमने सामने है, राइट। तीसरी भ्रांति क्या है, गलतफहमी क्या है, जब तक कोई लक्षण ना हो तब तक डायबिटीज के बारे में मुझे जानने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज होने से पहले 3-4 साल पहले आप पता करा सकते हैं कि मुझे अगले 2-4 साल में, 5 साल में डायबिटीज होने वाला है। यानी जागरूकता बहुत बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप धुनकी में ना रहे, मतलब रिलैक्स ना रहे कि मुझे आज डायबिटीज नहीं है, मुझे शुगर की कोई दिक्कत नहीं है तो मैं बिंदास कुछ भी कर सकता हूँ। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर गलत रहन सहन हुआ तो शरीर को ये पता नहीं आप किसान हैं, नौकरी करने वाले हैं, व्यावसायिक है, व्यापारी है, आप पुलिस डिपार्टमेंट में है कि मेडिकल सेक्टर में, अगर आपकी रहन सहन गलत है तो जुर्माना भरना पड़ेगा हमारे शरीर को। दोस्तों आपके मन को पता है कि आप पुलिस अफसर है या मिलिट्री में है या फिर आप किसान है, आप एक हाउसवाइफ है कि बिजनेसमैन है या बिजनेस व्हाटएवर, बात समझिए गहराई से, राइट। डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से होता है, एक भ्रांति है, गलतफहमी है। दोस्तों आज हम डायबिटीज की जड़ तक जाने वाले। लोगों ने डायबिटीज को ना मतलब मिठास की बीमारी बोल के छोड़ दिया है। नो माय डियर फ्रेंड्स, शुगर कुछ हद तक जिम्मेदारी उठाएगा डायबिटीज के लिए, यस उठाएगा, लेकिन पूरी जिम्मेदारी शुगर की नहीं, मीठेपन की बिल्कुल नहीं है। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अगर मैं मीठा छोड़ दूं, चाय पीना छोड़ दूं तो मैं डायबिटीज से बाहर आ सकता हूं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग चल चाय छोड़ दिया, मीठा नहीं खाऊंगा, इससे डायबिटीज ठीक नहीं होता है। आप उन डायबिटीज वालों से मिले जिनको 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से डायबिटीज की गोलियां खा रहे, इन्होंने चाय छोड़ दी, जलेबी छोड़ दी, गुलाब जामुन छोड़ दिया, रबड़ी छोड़ दिया वगैरह, मतलब मीठा खाना छोड़ दिया, फिर भी इनकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है और एलोपैथी की जो दवाई खा रहे हैं वो कम भी नहीं हो रही है, वो बढ़ते जा रही है, साल 10 साल बढ़ते जा रही है। थोड़ा गौर करिए दोस्तों, 10-15 साल मीठा ना खाने के बावजूद, दवाइयाँ खाने के बावजूद शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि एलोपैथी में सिम्टम के ऊपर, लक्षणों के ऊपर ही इलाज किया जाता है। और आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारे खून में जो शक्कर बढ़ रही है वो एक लक्षण है, वो मुख्य रोग नहीं है, राइट। तो ये काफी सारी हमने गलतफहमियां देखी है, काफी और भी हो सकती है दोस्तों, सारे में हम नहीं जाएंगे। कुछ गलतफहमी के बारे में आज हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। कोई व्यक्ति अगर डायबिटिक होता है तो सबसे पहले क्या करता है, एलोपैथी के पास चला जाता है या एमबीबीएस वाले के पास चला जाता है। और एमबीबीएस वालों को ये पता है कि अगर मैं इसको आज गोली ना शुरू करूं तो ये मरने वाला है, कुछ दिन में मरने वाला है।
तो उसकी मजबूरी है, लक्षण क्या है, खून में शक्कर बढ़ी है, तो चलो खून से शक्कर कम करने की गोलियां दे दो। मैं जो भी बात कर रहा हूं थोड़ा गौर से समझिए इस बात को, सिर्फ सुनिएगा नहीं समझिएगा भी। तो एलोपैथी वाले को के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, ब्लड की शुगर को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए गोलियां चालू कर देता है। ये गोलियों का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है दोस्तों, और साथ ही साथ आपके शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है, ये भी पता नहीं चल रहा है। राइट, ये एलोपैथी का प्रॉब्लम है दोस्तों। आयुर्वेदा में बहुत बढ़िया मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत क्या है, अगर आपने अपने रहन सहन के ऊपर काम नहीं किया दोस्तों, तो आयुर्वेदा की गोली खाने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल होगा खून में हमारा, लेकिन वो जड़ से बीमारी ठीक होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। नेचुरोपैथी में एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जहाँ पे आप दवाई से मुक्ति मिल पाओगे, सप्लीमेंट से भी मुक्ति पाओगे, और अपने रहन सहन को ठीक करके प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, और हम आपको गाइड करेंगे अगले 4 से 6 महीने में, ताकि आप अपनी गोलियों से छुटकारा पाए। और ये रास्ता नेचुरोपैथी का है दोस्तों। राइट, तो चलिए हमने आपको विकल्प समझा दिया कि अगर मान लीजिए किसी के साथ अगर डायबिटीज की बीमारी किसी घर पे है, तो आयुर्वेदा, एलोपैथी या नेचुरोपैथी कौन सा हमें स्वीकार करना चाहिए। और आज हम डीपली थोड़ा सा नेचुरोपैथी के माध्यम से काम कैसे करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। आम तौर पे देखिए, डायबिटीज को थोड़ा समझ लेते हैं। किसी एक व्यक्ति को मान लीजिए 2 महीने पहले उन्होंने लैब टेस्ट करवाई थी, और उनको 2 महीने पहले समझ लिया, उनको जान लिया या उनको समझ आया कि मेरे खून में शक्कर बढ़ी है, और उन्होंने लेबोरेटरी का रिपोर्ट डॉक्टर को दिया, और उन्होंने कहा ओहो आपके खून में शक्कर बढ़ी है, आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक जो भी है वो इंसान है, तो गोलियां शुरू कर देते हैं। फाइन, अभी देखिए मेरे हिसाब से अगर देखेंगे ना, तो 2 महीने पहले जब लेबोरेटरी में जाके जब हमने देखा ना, तो ये हो गई उसकी सगाई। महाराष्ट्र में इसको साकरपुड़ा बोलते हैं, सगाई है ना, ओके तो ये सगाई हो गई। लेबोरेटरी में हमें पता चला कि हमारे खून में शक्कर बढ़ रही है, कोई तकलीफ हो गई, इसके लिए हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला लैब में जाकर टेस्ट करवाओ, शुगर का रिपोर्ट मिला, ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, यानी डायबिटिक हो गया। सगाई हो गई, शादी तो तय है। हेलो, सगाई होगी इसका मतलब क्या है, शादी तो हो जाएगी। किससे शादी होगी, ये एलोपैथी के मेडिसिन से शादी हो गई। और यहाँ पे बात ऐसी है कि तलाक भी नहीं होता है। एलोपैथी की ऐसी शादी है कि तलाक नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। बात थोड़ा गहरे से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। 2 साल पहले उन्होंने ब्लड में शुगर की जांच करवाई, ब्लड की जांच करवाई, शुगर समझ में आ गया, डायबिटिक हो गया। अगर और 2 साल पीछे चले जाएंगे या 4 साल पीछे चले जाएंगे, उनकी ब्लड की शुगर नॉर्मल थी, तो क्या पहले उनको डायबिटीज था कि सिर्फ 2 महीने पहले डायबिटीज हुआ है? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको म्यूट का ऑप्शन तो रखा नहीं है, डिस्टर्ब ना होना इसके लिए। अभी देखिए बात समझिए गहराई से। 2 महीने पहले डायबिटीज समझ में आया क्योंकि खून में शक्कर बढ़ा। अभी डायबिटीज हुआ कि नहीं हुआ कैसे चेक करते हैं, ब्लड से चेक करते हैं। तो 2 महीने पहले ब्लड में शक्कर ज्यादा निकली, डायबिटीज हो गया, सगाई हो गई, दवाई के साथ शादी भी हो गया, तलाक तो होने वाला नहीं है। मेरा सवाल है 2 साल पहले 4 साल पहले शुगर ब्लड में नॉर्मल थी, तो क्या वो पर्सन डायबिटिक था? क्या आप उसको डायबिटिक कहोगे? नहीं कहोगे, मुझे पता है। चैट बॉक्स में फिर भी आप बता सकते हैं, नहीं कहोगे। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, डायबिटीज ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, क्रॉनिक नहीं लेकिन प्रोग्रेसिव डिजीज है। धीरे 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 करके, धीरे 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 करके हमने जो पिज्जा खाया है, थोड़ा थोड़ा खाया होगा, बेकरी आइटम्स खाया होंगे, तले हुए पदार्थ ज्यादा खाया होगा, होटलिंग ज्यादा किया होगा, मसालेदार ज्यादा खाया होंगे, राइट, रात रात भर जाके रील्स देखी होगी, नींद का कबाड़ा किया होगा, राइट, रात को ज्यादा ठीक से सोए नहीं होंगे, सोने का समय सही नहीं है, सोने का हमारा जो बोल सकते हैं ना 7 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, तो उतना नहीं सोए होंगे, हमेशा तनाव में रहे होंगे। तो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे होले होले करके ये बीमारी अंदर से बढ़ना शुरू हो जाती है दोस्तों। अचानक से डायबिटीज नहीं होता है, बात समझिए गहराई से। किसी भी डॉक्टर को पूछे, अचानक से डायबिटीज नहीं होता है कि कल तो मैंने 5-6 आम खा लिए थे, कल मेरा शुगर नॉर्मल था, और आज अचानक से मुझे चक्कर आ गया, मुझे थकावट से महसूस हो गई, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला शुगर चेक करो, और पता चला शुगर बढ़ गई है। हेलो, फिर मान लीजिए आपने HbA1c देखा या रैंडम शुगर देखा, मतलब फास्टिंग शुगर, पीपी शुगर, जो भी देखा, और आपको पता चला ओहो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यानी सगाई से पहले जो लव स्टोरी है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझिए गहराई से।
थोड़ा डीप जा रहा हूं मैं समझने के लिए, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि 5 साल से मुझे डायबिटीज है, हालांकि गोलियां 5 साल से शुरू है। डायबिटीज 5 साल नहीं दोस्तों, कम से कम 8 साल 10 साल से उसको डायबिटीज की बीमारी है। ओहो, शायद आपने ये पहली बार सुना या समझा होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति को 10 साल से डायबिटीज की गोलियां शुरू है, एक्चुअली डायबिटीज की बीमारी तो 15 साल जितनी पुरानी है, लेकिन दवाई शुरू है 10 साल से। आप कहोगे अरे यार मेरे खून में अगर शक्कर बढ़ा ही नहीं है तो मैं दवाई कैसे चालू करूं? दवाई हो भी नहीं रही, चालू क्यों नहीं चालू हो रही? बात समझेंगे आज, थोड़ा विज्ञान के एंगल से साइंटिफिकली थोड़ा समझेंगे इस बात को। दोस्तों, डायबिटीज की गोली शुरू होने से पहले 3-4 साल या 5 साल पहले से ही हमारे खून में गलत रहन से, अभी मैंने काफी सारे विकल्प आपको बताए किस किस वजह से, किन किन वजह से, किस किस फैक्टर से हम डायबिटीज तक पहुंचते हैं। तो पिछले 4-5 साल से हमारे शरीर में ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी वजह से हमारा शरीर वो सहन नहीं कर पाया और हमारे खून में शक्कर बढ़ना शुरू हो गई। अभी मैं इस उदाहरण से, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 2 महीने से उसको डायबिटीज है, यानी उससे पीछे अगर 3-5 साल चले जाएंगे, 3 साल 4 साल 5 साल चले जाएंगे, तो तब क्या हुआ था, उनके खून में शक्कर बढ़ना शुरू हो गई थी, ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन तब हमारा ब्रेन क्या करता है, सुप्रीम पावर ब्रेन है ना, हमारे पूरे बॉडी के लिए सुप्रीम पावर क्या है, ब्रेन है। ब्रेन को पता चलता है कि ब्लड में शक्कर, कुछ तो गड़बड़ी है बॉडी में, लेकिन ब्लड में शुगर बढ़ रही है। तो ब्रेन इंटरफियर करता है, हस्तक्षेप करता है, अपना हाथ बीच में, अपना अधिकार बीच में डालता है और वो ब्लड की शुगर को कम करता है। चाहे वो 150, 200, 300, 400 जो भी शुगर बढ़ना शुरू हो गई थी, तो ब्रेन कंट्रोल लेता है बॉडी का और हमारी खून की शक्कर को कंट्रोल करता है, कम करता है। अभी आप समझिए, किसी कारणवश 10, अभी 5 वाले एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ कि 2 साल का पकड़ते चलो, 2 साल पहले ब्लड टेस्ट किया था, डायबिटीज की गोली शुरू हो गई, सगाई भी हो गई, शादी भी हो गई, गोलियों से तलाक नहीं होने वाला। अब ये 2 साल पहले 5 साल चलते हैं, 2 साल से पहले 5 साल, यानी 7 साल पहले। 7 साल पहले ऐसा कुछ तो हमारी बॉडी के साथ हुआ या हो रहा था कि हमारी ब्लड शुगर बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि हमारे शरीर में शुगर की खपत होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है, तो इसीलिए ब्लड में शुगर बढ़ रही है। हेलो, क्यों बढ़ रही है पता है? क्योंकि हमारे पाचन संस्था से ब्लड क्या करता है, शुगर को बाहर निकालता है और हमारे ब्लड के माध्यम से वो शुगर जो है ना हमारे कोशिकाओं में जाके उसकी एनर्जी होती है। यानी ग्लूकोज रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए। आप जो भी काम करते हैं दोस्तों, उसके लिए एनर्जी चाहिए, और ये ब्लड के माध्यम से शुगर जो पाचन संस्था से निकलती है वो हमारे कोशिकाओं तक पहुंचती है, राइट, हमारे मस्कुलर सेल्स में, है ना, और वो हमें ताकत देती है। ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी ग्लूकोज का रूपांतर या कन्वर्जन किस में होता है? एनर्जी में होता है दोस्तों। कुछ कारणवश वो एनर्जी अभी हो नहीं रही है, हमारी कोशिकाओं में शक्कर जा नहीं पा रही है, तो ब्लड की शुगर कोशिकाओं में नहीं जा रही है। अगर कोशिका उसको अस्वीकार कर रहे हैं तो कहाँ रुकेगी? ब्लड में रुकेगी। तो ये 7 साल पहले ब्लड में शक्कर बढ़ना चालू हो गई, लेकिन ब्रेन क्या करता है, ब्रेन बीच में आता है, बोलता है आई एम द सुप्रीम पावर, तो ब्लड की शुगर को दोबारा कम करना शुरू करता है, फोर्सफुली, जबरदस्ती। और फिर जबरदस्ती अगर मसल्स की कोशिका है, नहीं जिसको हम बोलते हैं मांसपेशी, जो हमारी उसकी जो कोशिका है ना, उसमें अगर वो नहीं जा पा रही तो वो अलग अलग अंगों में क्या करता है, ब्लड ब्रेन डिपॉजिट करता है, यानी अलग अलग अंगों में वो खून की शक्कर को स्टोर करता है, माय डियर फ्रेंड्स। इसको थोड़ा हम आगे डीपली देखने वाले हैं, लेकिन बात समझिए गहराई से। यानी डायबिटीज की गोली शुरू हो गई, मतलब वहां से मुझे डायबिटीज नहीं हुआ, इतना ध्यान में रखिए। उससे पहले 4 से 5 साल से ही उसके खून में प्रॉब्लम था, खून में मतलब बॉडी में प्रॉब्लम था, ब्लड की शुगर बढ़ रही थी, गोली चालू नहीं हुई थी। ठीक बात, क्यों? क्योंकि ब्रेन ने क्या किया, बीच में आके उसको कमांड के माध्यम से क्या किया, खून की शक्कर को कम किया और अलग अलग शरीर के अंगों में डिपॉजिट किया। जो पहले मांसपेशी में जाती थी शक्कर, वो अभी कहाँ जाना चालू हो गई? वो जाना चालू हो गए हमारे अलग अलग अंगों में, यानी ऑर्गन्स में, राइट। अभी जहां जहां भी शुगर जाएगी वो उस अंग को खराब करेगी, उस ऑर्गन को खराब करेगी। अभी आप ये नहीं बोले कि कोशिकाओं में जा रही तो ठीक है, वैसा किडनी में जाए, लिवर में जाए, लंग्स में जाए, चलेगा। नो, जहां पे भी जाएगी वो खराब करेगी उस अंग को, ऑर्गन को,
अगर इसका डेमो आपको चाहिए तो आज रात सोने से पहले आप एक चीज करेंगे, शक्कर थोड़ा सा लेंगे अपने लेफ्ट हैंड पे, राइट, और उसकी मुट्ठी को बंद करेंगे, शक्कर अंदर रखेंगे तलवे पे, मुट्ठी बंद करेंगे, रात भर मुट्ठी बंद रहेगी, इतनी व्यवस्था रखो माय डियर फ्रेंड्स। और सुबह उठने के बाद 6-7-8 घंटे जो भी आप सो रहे हो ना, 6-7 घंटा, 7 घंटा तो सोना ही चाहिए। और आप क्या करेंगे, अपनी मुट्ठी को खोलेंगे। दोस्तों मुट्ठी ठीक से खुलेगी नहीं, और खुलेगी तो दोस्तों चमड़ी निकल के आएगी। शक्कर की बात कर रहा हूँ, रात भर शक्कर सिर्फ 6-7 घंटे, 8 घंटे हमारे तलवे पे है, सुबह अगर आप उसको निकालोगे तो शक्कर सिर्फ नहीं निकलेगी माय डियर फ्रेंड, चमड़ा भी निकलेगा। अगर ये 7 घंटे में हो सकता है तो 3-4 साल, 5 साल अगर हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जहां पे शक्कर नहीं जानी चाहिए वहां पे अगर शक्कर रहती है तो क्या होगा, क्या वो उस अंग को खराब नहीं करेगा? दोस्तों 2 महीने पहले किस व्यक्ति को अगर ब्लड टेस्ट के माध्यम से समझा कि उसको डायबिटीज है, उससे पहले 20 से 30% शरीर के अंगों का नुकसान हो चुका होता है। और ये डॉक्टर को पता है कि 20-30% ऑलरेडी आपके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। तो जब आप रिपोर्ट लेके जाते हो उनके सामने भी, एलोपैथी वाले के सामने भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप फायर फाइटिंग मोड में आए हैं, आप इमरजेंसी की सिचुएशन में आए, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अभी शुगर डिटेक्ट हुआ, अभी पता चला कि डायबिटिक हूं। लेकिन डॉक्टर को तो ये पता है कि पिछले 3-4 साल, 5 साल से आपके शरीर में खून में शक्कर बढ़ रही थी, लेकिन वो अलग अलग अंगों में स्टोर हो रही है और 20-30% आपका अंग खराब हो चुका है। तो क्यों नहीं वो इंसान आपके लिए गोलियां का बंदोबस्त करेगा? लेकिन प्रॉब्लम वहां पे भी क्या है, उन्होंने ये बताना चाहिए था कि आप इन गोलियों से बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो पहले ही दिन बताते जिंदगी भर खानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि आप ऐसे गए गुजरे इंसान हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम ही नहीं करने वाले। ऐसा उन्होंने सोचा, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने ऐसा सोचा, आप इतने गए गुजरे कि शायद आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम ही नहीं करेंगे। आपने उम्मीद ही छोड़ दी है कि मैं ठीक से रहूंगा, अच्छे रहूंगा, अच्छा लाइफस्टाइल रहूंगा, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। शायद कुछ एलोपैथी के डॉक्टर्स ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया है, इमरजेंसी में एलोपैथी लेना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ डॉक्टर्स अभी भी डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वो दवाई से लोगों की छुट्टी दिला रहे हैं उनको दवाई से। ऐसे भी अच्छे डॉक्टर्स हैं नो डाउट एलोपैथी में, लेकिन एलोपैथी से ठीक नहीं कर रहे, नेचुरोपैथी से ठीक कर रहे, आयुर्वेदा की मदद से ठीक कर रहे। दोस्तों बात समझिए गहराई से। अगर आज की डेट में देखिए हम डायबिटीज की बात करें तो सबको पता है डायबिटीज मतलब क्या है। उदाहरण के तौर पे 100 जो शक्कर हमारे खून में होनी चाहिए वो 300 हो गई है ना, रीडिंग ही तो समझता है, लैब में जाने का 100, 150, 500 जो भी है वो शुगर ही होती है, राइट। और ये खतरनाक है, क्यों खतरनाक है थोड़ा समझ लेते हैं। नॉर्मल है, अगर हमारे ब्लड में शुगर 100 है, नॉर्मल है, अगर ये 300 हो जाती तो क्या होगा? आप इस चित्र में देख रहे हो, इमेज में देख रहे हो, शुगर 100 का मतलब क्या है? हमारे खून में शुगर 100 का मतलब है कि सही कितनी भी शुगर हमारे खून में क्यों ना उतरे हमारे पाचन संस्था से, वो हमारे कोशिकाओं में जाती है, हमें ऊर्जा देती है। यानी जितनी शुगर प्रोड्यूस होती है, निर्माण होती है, उतनी खपत भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे खून में शक्कर बढ़ना कब शुरू होती है? जब हमारे खून में या पाचन संस्था के माध्यम से हमारे खून में शक्कर निर्मित होना ज्यादा चालू हो गया, लेकिन उसकी खपत नहीं हो रही है। तो खपत नहीं हो रही है तो खून में शक्कर रहेगी, और यही प्रॉब्लम है। हमारे खून से बढ़ी हुई शक्कर अगर खत्म नहीं हो रही है, खपत नहीं हो रही उसकी, तो वो प्रॉब्लम है। यानी ये लक्षण है कि हमारे खून में शक्कर बढ़ रही है, ये लक्षण है, ये सिम्टम है कि हमारे खून में शक्कर बढ़ रही है। ये रोग नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम है। ताज्जुब हो रहे हैं जान के? थोड़ा डीप में जाके समझेंगे इसको दोस्तों। अभी मान लीजिए आपके मेरे शरीर में वजन के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है, 4 से 5 लीटर खून होता है, 4 से 5 लीटर हमारे शरीर में खून होता है। उसमें का 1 लीटर खून मान लीजिए हमने एक बीकर में या बोतल में निकाला, ओके, 1 लीटर खून हमने शरीर से निकाला, होता है 4 से 5 लीटर, 1 लीटर खून निकाला, कल्पना करना है समझने के लिए। 1 लीटर खून को जब हम देखेंगे या डायबिटीज के एंगल से देखेंगे तो उसमें 100 शक्कर है का मतलब क्या है? 1 लीटर खून है, उसमें शक्कर 100 है का मतलब क्या? हमारे खून में शक्कर 100 है का मतलब है हमारे 1 लीटर खून में 1 ग्राम शक्कर है। 1 ग्राम शक्कर अलाउड है, थोड़ा समझिए बात को। 1 लीटर खून में 1 ग्राम शक्कर माने 100 शक्कर।
100 ग्राम नहीं बोल रहा हूँ, 1 ग्राम मतलब शो रीडिंग जो दिखता है ना, मैं 100, 150, 200, 500 जो भी रीडिंग दिखता है वो रीडिंग की बात कर रहा हूँ। 1 ग्राम शक्कर ठीक ठाक है, मतलब 100 रीडिंग आता है ब्लड शुगर का। दोस्तों अगर ये शक्कर 300 हो गई का मतलब क्या है, 2 ग्राम बढ़ गई। 100 यानी 1 ग्राम, 200 यानी 2 ग्राम, 300 यानी 3 ग्राम, यानी 100 होना चाहिए, यानी 1 ग्राम शक्कर होना चाहिए, वो 2 ग्राम हो गई, सॉरी 3 ग्राम हो गई, मतलब क्या 2 ग्राम बढ़ गई, यानी 300 शक्कर हो गई। अभी थोड़ा और डीप में जाते हैं, जैसे आप सामने इमेज में देख रहे हो 1 ग्राम कितना, 3 ग्राम कितना खून में शक्कर बढ़ गई, ये थोड़ा सा इमेज के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पूरे बॉडी की तरफ आते हैं। हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर खून है, और अगर 100 की शक्कर 300 हो गई का मतलब है 1 लीटर में 2 ग्राम बढ़ गई, तो 5 लीटर में कितनी, थोड़ा टाइप करें माय डियर फ्रेंड्स। 1 लीटर में 2 ग्राम शक्कर है, तो 5 लीटर में कितनी हो गई, तकरीबन 4 से 5 लीटर का मतलब है 8 से 10 ग्राम, जो सामने भी आप देख रहे हो। अगर मान लीजिए सुबह के वक्त आपने जो, दोपहर के वक्त जो आपने खाना खाया, किसी इंसान जिसको डायबिटीज है ना, उसके बारे में बात करें, डायबिटीज का पेशेंट है, दोपहर का खाना खा रहा है वो, और उसकी शक्कर मान लीजिए 100 से 300 हो रही है, का मतलब क्या है 10 ग्राम शक्कर एक खाने में उसका बढ़ गया। अगर 400 हो जाएगी तो 3 ग्राम बढ़ गया, मतलब 15 ग्राम बढ़ गया। एक खाने में उसकी शक्कर कितनी बढ़ गई, 15 ग्राम बढ़ गई। रात का खाना खाएगा, फिर 100 की शक्कर 300 हो गई, तो फिर 10 ग्राम बढ़ेगा, यानी सुबह का 10-15 ग्राम अलग, रात का 10-15 ग्राम अलग। अगर ये 2 समय पे भोजन कर रहा है, तो अगर बीच में नाश्ता करेगा और कुछ खाएगा, है ना, तो तब भी शुगर बढ़ने वाली है। और मेन चीज क्या है, ब्लड में जो शक्कर बढ़ रही है वो उसकी खपत नहीं हो रही, इसके लिए बढ़ रही है, लेकिन दवाई लेने के बाद क्या होता है, वो शक्कर दोबारा 100 हो जाती है। तो ये अतिरिक्त जो है ना, ये शुगर जो है ना, वो जो ज्यादा वाली शक्कर है ना, ये कहाँ पे चली जाती है, खून से तो कम कर ली, तो कहाँ पे जाएगी है, अलग अलग अंगों में जाएगी। हमारे पहले तो खून की जो नलियां है ना, ब्लड वेसल जिसको हम बोल रहे हैं, राइट, उसमें चली जाएगी, इसलिए ब्लड प्रेशर होगा, हाइपरटेंशन होगा, राइट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, स्ट्रोक भी आएगा। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, किडनी फेल हो जाता है, नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, हार्ट अटैक आ सकता है, बाईपास हो सकता है, ये सब ना, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पीसीओडी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, काफी सारे जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, काफी सारी बीमारियां दोस्तों ये शक्कर दे देती है। शक्कर जितनी मीठी होती है उतनी अंदर मीठी काम नहीं करती है, वो मीठा काम अंदर नहीं करती, सब जहरीला काम करती है। हमारे शक्कर हमारे शरीर में अगर है तो वो जहरीला काम करती है, मिठास कुछ नहीं है अंदर दोस्तों, बात समझे गहराई से। ओके, तो अभी तक तो आपको ये पता चला है कि मेरे खून में अगर शक्कर बढ़ रही है तो ये प्रॉब्लम है, यस और नो। मेरे खून में अगर 100 की शक्कर 300 हो जाती है तो ये प्रॉब्लम है, यस और नो, प्रॉब्लम है। ओके, अभी थोड़ा जड़ पे जाते हैं। मान लीजिए कि मेरा 5 एकड़ का खेती है, और इस 5 एकड़ की खेती में मैं टमाटर का बीज, नहीं टमाटर का खेती कर रहा हूँ। कुछ महीनों बाद टमाटर की खेती फुल मस्त बढ़िया से आ गई, फसल बहुत बढ़िया आ गई। अभी मुझे टमाटर निकाल कर मंडी में भेजना है, मार्केट में तो भेजना पड़ेगा, अभी घर के लिए तो नहीं लगाया ना 5 एकड़ का, राइट। सो दोस्तों बात समझिए गहराई से, जो गलत फहमी लोगों के मन में वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए, मार्केट में भेजना है तो रेट का तो पता करना पड़ेगा, मेरे ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कहाँ पे अच्छा रेट है वहीं पे भेजूंगा ना मैं। पूना के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में मैं हर मंडी में फोन करके पता लगाऊंगा कौन सी मंडी में अच्छा भाव चल रहा है, वहां पे भेज दूंगा, राइट। ओके, अभी मान लीजिए कि 3-4 दिन से मैं हर मंडी में फोन कर रहा हूं और मुझे ये पता चल रहा है कि मंडी में रेट ना हर दिन घट रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, रेट बढ़ नहीं रहा है, नीचे नीचे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कल बेचना चाहिए था या परसों बेचना चाहिए था, नरसों बेचना चाहिए था, क्योंकि रेट ज्यादा था तब, अभी और कल का शायद और कम हो सकता है। तो एज अ बिजनेसमैन मुझे थोड़ा कैलकुलेशन ये करने की जरूरत पड़ेगी कि जितना मैंने लागत लगाया टमाटर की फसल को उगाने के लिए या आज तक लाने के लिए, बड़ा करने के लिए, मान लीजिए 25,000 रुपये खर्चा हुआ है, और 5,000 रुपया या 15,000 रुपया मैं खर्च करने वाला हूँ तोड़ने के लिए और मार्केट में लेके जाने के लिए, डीजल पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। तो कुल मिला के मान लीजिए कि 40,000 रुपया खर्चा होने वाला है। अभी 40,000 रुपये जो खर्चा हो रहा है, तो मार्केट से मुझे उम्मीद क्या, कम से कम 50,000 तो आए ताकि 10,000 का मुनाफा हो। लेकिन अगर मार्केट से मुझे 30,000 रुपये आने वाला है, हेलो,
पहले 25,000 रुपये खर्च किया था, फिर 15,000 रुपये खर्च किया तो 40,000 होगा, और मार्केट से कितना आएगा? 30,000। तो क्या ये फसल मुझे निकाल के मार्केट में भेजना चाहिए? हेलो, क्या मुझे वो 15,000 खर्च करना चाहिए? क्योंकि 15,000 खर्च करने के बाद 30,000 आने वाला है, मतलब और 5,000 रुपये घाटा हो गया। ये घाटा बचाने के लिए मैं बोलूंगा चलो जितना 25,000 गया है ना उतना गया, ठीक है, अभी शांत बैठो, शांति से बैठो, हल चलाना चालू कर देंगे, राइट, ट्रैक्टर ही लगा देंगे, हल चलाना चालू कर देंगे, और जितना भी टमाटर है उसको गाड़ देंगे जमीन में ताकि वो खाद बन जाए। हेलो, बात समझ पा रहे कि नहीं? माय डियर फ्रेंड्स, समझिए, अभी एक अहम सवाल में पूछने वाला आपको, क्या टमाटर प्रॉब्लम है कि टमाटर की खपत नहीं हुई वो प्रॉब्लम है? चैट करिए, चैट में बताइए माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगल बगल में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज है लेकिन उनको सही जानकारी नहीं है। आज का वीडियो उनको जरूर बताएं, 1 घंटे के बाद आपको यूट्यूब में जरूर वीडियो मिलेगा। चैट में टाइप करिए माय डियर फ्रेंड्स, चैट में टाइप करिए, क्या टमाटर प्रॉब्लम है कि टमाटर की खपत नहीं हुई वो प्रॉब्लम है? आप चैट में टाइप करेंगे। चलिए मैं चैट देख रहा हूं। टमाटर प्रॉब्लम है कि टमाटर की खपत नहीं हुई वो प्रॉब्लम है? अगर टमाटर प्रॉब्लम है तो ए टाइप करें, अगर टमाटर की खपत नहीं हुई तो बी टाइप करें। चलो आपका काम और आसान कर देता हूं, खपत ना होना। ओके, यस बताइए, चलो ए या बी? ए यानी टमाटर प्रॉब्लम है, बी यानी खपत नहीं हुई वो प्रॉब्लम है। चलो वेरी गुड, अभी खपत नहीं हुई, बी 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 बी, क्या बात है, देखो इजी कर दिया तो आप जवाब भी दे रहे हो, वेरी नाइस। ऐसा ना हो कि मैं अकेले लैपटॉप के साथ बात कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता चले कि आप भी हो, हम भी है, सब। ओके, चलो जस्ट किडिंग। सो दोस्तों, सही पहचाना आपने। उसी प्रकार समझिए, ब्लड में जो शक्कर बड़ी है, ब्लड में जो शक्कर बड़ी है, ब्लड में जो शक्कर बड़ी है वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है उस टमाटर की तरह। ब्लड में बढ़ी हुई शक्कर की खपत नहीं हो रही है वो प्रॉब्लम है। देखिए, डायबिटीज की गोलियां शुरू होने से पहले या लव स्टोरी शुरू होने से पहले हमारे खून में शक्कर तो बढ़ ही रही थी, लेकिन वो बढ़ी हुई शक्कर की खपत हो रही थी। पिछले साल टमाटर बहुत बढ़िया तरीके से हमने क्या की, उसकी खपत करी थी, प्रॉफिट भी बढ़िया हुआ था। वैसा ही डायबिटीज की केस में दोस्तों, जब तक हमारे खून में बढ़ी हुई शक्कर की खपत होती है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जिस दिन हमारा शरीर रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है, बढ़ी हुई शक्कर कम नहीं होती क्योंकि खपत नहीं हो रही। तो शक्कर बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है हमारे खून में, बढ़ी हुई शक्कर की खपत ना होना प्रॉब्लम है। दोस्तों, अभी आपको समझ में आ रहा है कि डायबिटीज एक्चुअली क्या है। डायबिटीज, बढ़ी हुई शक्कर, ये सिर्फ लक्षण है, मूल कारण जो बीमारी का वो अलग है। और मूल कारण है दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी आप कहोगे कि डायबिटीज होने से पहले 4-5 साल वहां तक तो हमारा इंसुलिन सेंसिटिव था शरीर, हमारी जो कोशिका थी ना, कोशिकाएं जहाँ पे ग्लूकोज की खपत होती है, शक्कर की खपत कहाँ पे होती है? हमारी मंडी कहाँ पे है? टमाटर की मंडी हमको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी ये ग्लूकोज की मंडी कहाँ पे? हमारी कोशिका, जो मांसपेशी है ना, हमारे जो भाव में वगैरह जो मांसपेशी जो ताकत देती है, हमको ऊर्जा देती है, वहां पे ग्लूकोज की खपत होनी चाहिए, ऑर्गेन्स में नहीं। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जो ऑर्गन्स है ना, उसमें खपत नहीं होनी चाहिए, उनका कार्य अलग है, मसल मांसपेशी का कार्य अलग होता है। तो हमारे खून में जो शक्कर आ रही है ना, उसकी खपत कहाँ पे होती है? हमारे कोशिकाओं में होती है। और कुछ हमारे शरीर में ऐसा लाइफस्टाइल की वजह से हुआ, हमारे गलत रहन सहन की वजह से हुआ कि वो कोशिकाएं अभी मना कर रही है इंसुलिन को, वो मना कर रही है इंसुलिन को। अभी इंसुलिन को क्यों मना करेगी? हमारी बात तो शक्कर की चल रही थी, आप इंसुलिन को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? राइट, बात समझ पा रहे कि नहीं दोस्तों? ये इंसुलिन तो वही है जो आपकी शुगर को कोशिकाओं में भेजेगा, क्योंकि इंसुलिन को बोला जाता है चाबी है। इंसुलिन क्या है? चाबी है। किसकी? कोशिका की। कोशिका में जो दरवाजा होता है ना, वो इंसुलिन एक चाबी की तरह है। इंसुलिन चाबी की तरह है, उस दरवाजे को खोल देता है और हमारे ब्लड की शक्कर जो है वो हमारे कोशिकाओं में जाती है, उसकी एनर्जी में कन्वर्जन होता है, यानी रूपांतरित हो जाता है। ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट? यस, एनर्जी। यानी ग्लूकोज को परिवर्तित करना है ऊर्जा में, तो कौन करेगा? इंसुलिन सिर्फ एक माध्यम है। इंसुलिन क्या करेगा? कोशिकाओं का दरवाजा खोलेगा, ग्लूकोज अंदर चला जाएगा और उसका क्या होगा? खपत हो गई, मतलब मंडी में चला गया। बात समझो गहराई से। जिस समय से या जिस दिन से
हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को पहचानना भूल जाती है या इंसुलिन को पहचानने से मना करती है, उसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी भाव नहीं देते वो इंसुलिन को हमारी कोशिका। और इसका कारण क्या है? हमारा गलत रहन सहन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे खाने में क्या होना चाहिए हमको ठीक से पता नहीं, पता भी है तो खाते नहीं है। सही समय पे भोजन नहीं करते, कितनी बार भोजन करना चाहिए दिन में उतनी बार नहीं करते, चटर पटर खाते ही रहते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स, पिज्ज़ा, बर्गर, तले हुए ज़्यादा, खान पान में जो चीज़ें आती है मसालेदार ज़्यादा खाना, वर्जिश ना करना यानी कसरत ना करना, व्यायाम एक्सरसाइज ना करना, गलत समय पे सोना, गलत समय तक सोना, देर से सोना, दोपहर में सोना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे रहन सहन से हमारी कोशिकाएं बाधित होती है और हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को क्या करती है? प्रतिसाद नहीं देती है। उसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सादी भाषा में बता रहा हूँ, ये सामने आप पढ़ रहे हो ना, उसका कोई मतलब नहीं, टेंशन ना लो। ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए स्लाइड लगाया मैंने कि आपको पता चले कि बताने वाले को कुछ पता है। सिंपल समझिए, एकदम सिंपल समझिए। हमारे मांसपेशियों में जो कोशिकाएं है उनको ग्लूकोज की जरूरत है तो वो एनर्जी दे सकती है, लेकिन कुछ हमारे शरीर में ऐसा बिगाड़ हो जाता है कि हमारी कोशिकाएं इंसुलिन जो चाबी है उसको प्रतिसाद नहीं दे रही है, उसको क्या कर रही है? निग्लेक्ट कर रही है। राइट, उसको पहचान ही नहीं रही कि इंसुलिन आया है, दरवाजा खोल दो। अगर दरवाजा खुलेगा ही नहीं तो ग्लूकोज अंदर कैसे जाएगा? अगर ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो बाहर ही रहेगा। बाहर कहाँ पे है? ये खून में है, तो खून की शक्कर बढ़ रही है। वो लक्षण क्या है? खून में शक्कर बढ़ रही है, लक्षण है। मेन प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को प्रतिसाद नहीं दे रही है, उसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो तीन भाग है, एक है इंसुलिन सेंसिटिव, जहां पे हमारी ब्लड शुगर लेवल एकदम नॉर्मल होती है, फास्टिंग वाली भी और पीपी वाली भी, करेक्ट है। और हमारी इंसुलिन की जो मात्रा होती है ना वो भी सही रहती है हमारी खून में। तो फास्टिंग इंसुलिन करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में इंसुलिन मात्रा सही है कि नहीं। जो ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट्स देखते ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो फास्टिंग शुगर देखेंगे, पीपी शुगर देखेंगे, HbA1c देखेंगे और खुश रहेंगे। डॉक्टर भी इतना ही बताते हैं, डॉक्टर भी ये नहीं बताते। आप में से जो भी डायबिटिक पेशेंट आज इस सेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हो, बात समझो गहराई से, आपके डॉक्टर ने भी शायद कभी नहीं बताया आपको कि आपको फास्टिंग इंसुलिन करनी चाहिए। आपको आज डायबिटीज नहीं है, लेकिन शायद डॉक्टर के अनुभव से उसको पता चला शायद इनको अगले कुछ सालों में या महीनों में डायबिटीज हो सकता है, तो इनको क्या बोलना चाहिए? फास्टिंग इंसुलिन करो करके बोलना चाहिए। 2-4 साल में अगर वो लव स्टोरी के दरमियान अगर वो बंदा है तो उसको पता चलेगा 3-4 साल में मुझे डायबिटीज होने वाला है। और वो कैसे समझता है? फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट से समझता है दोस्तों, बहुत पहले समझ सकता है। फास्टिंग इंसुलिन कितना होना चाहिए? 2 से लेके एक्चुअली 5 होना चाहिए, लेकिन 10 ठीक है। मतलब लक्ष्मण रेखा है हमारी 10, माने 10 से आगे निकल गए मतलब प्री डायबिटिक, डायबिटिक में अटक गया इंसान। ओके, अभी देखिए प्री डायबिटिक का स्टेज कौन सा होता है? 10 से आगे 15, 20, 30 तक अगर हो गया फास्टिंग इंसुलिन, राइट, तो आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो चुके हैं। 100 और 25, 125 के दरमियान अगर फास्टिंग शुगर है तो मान लीजिए कि आप प्री डायबिटिक हो गए। डायबिटिक इससे ऊपर। अभी एक बात है कि फास्टिंग इंसुलिन में ना डायबिटिक वाले पेशेंट्स में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, बहुत गड़बड़ वाली चीज़ हो जाती है डायबिटिक के केस में। लेकिन शक्कर तो 125 से ऊपर होती है इसकी फास्टिंग, राइट। तो ये 3 भाग है। हमको डायबिटीज से निकलकर प्री डायबिटिक में आना है, प्री डायबिटिक से निकलकर इंसुलिन सेंसिटिविटी में आना है। तो हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस में नहीं रहना, हमको जाना है इंसुलिन सेंसिटिविटी में, राइट। दोस्तों कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या देखा है, लाइफस्टाइल डिजीज से ही होता है डायबिटीज। दूसरी बात, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 2-3 साल से डायबिटीज की गोलियां खा रहा है तो खुशी ना मनाए कि 3 साल से डायबिटीज है, उसमें 5 साल कम से कम जोड़ दो, 4 से 5 साल कम से कम जोड़ दो। उतने साल से आपके खून में डायबिटीज का इश्यू है, लेकिन ब्रेन कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ब्रेन कंट्रोल करने की वजह से बाकी ऑर्गन्स को डैमेज हो गया। 20 से 30% डायबिटीज की गोलियां शुरू होने से पहले क्या हो गया, उसको ऑर्गन्स को प्रॉब्लम हो गया। और ये डायबिटीज की गोली अगर शुरू रखेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो अभी हमने ये भी देखा कि बढ़ी हुई शक्कर हमारे खून में प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ी हुई शक्कर की अगर खपत ना हो गई तो प्रॉब्लम है। और फिर सामने मुद्दा आया कि ब्लड की शुगर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन को क्या कर रही है, प्रतिसाद नहीं दे रही है, उसको क्या कर रही है, पहचान नहीं पा रही है। और क्यों हो रही है? लाइफस्टाइल की वजह से। यस, लाइफस्टाइल की वजह से।
हमारे शरीर का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब वो शरीर हमारा जिम्मेदार नहीं, हमारा मन जिम्मेदार है, राइट। और ये हमारी जीवा है ना, ये प्रॉब्लम है, करेक्ट है। चलिए अभी मान लीजिए किसी की शक्कर 350 है और वो 350 से उसको 100 लेके आनी है, तो कैसे लेके आएगा? दवाई खा के लेके आएगा, राइट। दवा खा के ब्लड शुगर को कम किया जाता है, ब्लड शुगर को कम किया जाता है। तो ये कम जो शुगर हो गई है 10 ग्राम 12 ग्राम 15 ग्राम, डिपेंड करता है कितना, हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। तो ये बढ़ी हुई जो शक्कर थी ना खून में 15 ग्राम या 10 ग्राम बढ़ी थी, उसको क्या किया? गोली ने कम किया, वेरी गुड। तो 1 ग्राम पे आ गया। तो ये 2 ग्राम जो है ना, हर 1 लीटर में 2 ग्राम, यानी 5 लीटर में 10 ग्राम शक्कर है ना, वो कहाँ चली गई? डॉक्टर बोलते हैं खाना खाने से पहले आधा घंटा ये डायबिटीज की गोली खानी है। तो ये डायबिटीज की गोली अंदर जाके क्या काम करती है? जैसे ही खाना आएगा शक्कर बढ़ेगी तो उसको कम करने का काम करते हैं हमारे खून से कम होती है, लेकिन हमारे अलग अलग अंगों में तो जा ही रही है। तो लव स्टोरी में शगुन से पहले, शगुन नहीं क्या, सगाई से पहला हमारा जो प्रॉब्लम था कि ब्लड क्या कर रहा था, सॉरी ब्लड नहीं, ब्रेन क्या, हमारा दिमाग क्या कर रहा था? खून की शक्कर को कम करके अलग अलग अंगों में यस स्टोर कर रहा था, ओके। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे दवाई खा रहे हैं और वो जो ब्रेन पहले काम कर रहा था वही दवाई अभी काम कर रही है। क्या कर रही है? खून की शक्कर को कम कर रही है, अलग अलग अंगों में डिपॉजिट कर रही है। जहां जहां पे भी ये शक्कर डिपॉजिट होगा वहां वहां पे वो खराब करेगा अपने अंग को, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो 350 से शुगर अगर 100 आ रही है तो खुशी ना मनाए, एलोपैथी की गोली खा रहे खुश ना रहे दोस्तों, हम अपने अंगों को खराब कर रहे हैं हर बार। अगर डायबिटीज की गोलियां खाने से पहले अगर वो 20-30% अंग वगैरह खराब हो चुके हैं तो सोचो 3 साल 5 साल 7 साल 15 साल गोलियां खा रहे लोग, क्या हो रहा है? कितना अत्याचार कर रहे हैं हम अपने शरीर के ऊपर। और सब एकदम रिलैक्स है कि मेरी गोलियां चल रही, शुगर की कोई टेंशन नहीं है, शुगर नॉर्मल है। अरे भैया दवाई खा के नॉर्मल है शुगर, और वो कहाँ की नॉर्मल है? खून की नॉर्मल है, शरीर की नॉर्मल नहीं है। शरीर में 10 12 15 ग्राम तो डेली एक खाने के बाद बढ़ी रही है शुगर। आप कह रहे लेकिन हम मीठा तो खाते नहीं। भैया रोटी खाओगे, ज्वार की खाओगे, गेहूं की खाओगे, चावल खाओगे, सारे कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज में होता है। राइस खाइए, रोटी खाइए, जो भी खाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उसका क्या होगा? खून में जाके, शरीर में जाके शुगर ही होने वाला है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं मीठा नहीं खा रहा हूं तो शुगर लेवल में है, नहीं। और अगर लेवल में रह भी रही है तो गोली की वजह से रह रही है, लेकिन वो ब्लड की लेवल कम कर रहा है, शरीर में तो शक्कर वैसा ही है, राइट। तो हमारे अलग अलग अंगों को क्या करेगा? खराब करेगा माय डियर फ्रेंड्स। सरल समझिए, खून में शक्कर बढ़ रही है, दवाई ले लिया, शुगर नॉर्मल हो गया, कहाँ क्या? ब्लड का, लेकिन ये अलग अलग ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो गया है जो हमारे शरीर को खोखला कर रहा है, खोखला कर रहा है। तो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट क्यों जरूरी है? आप समझिए बात को। जिसको अभी शुगर नहीं है लेकिन थोड़ा सा मोटापा आ गया ना, नीचे आप देख सकते हैं फास्टिंग इंसुलिन बढ़ने का कारण क्या हो सकता है कि थोड़ा मोटापा आ गया है, ज़्यादा अगर हम मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं या प्रोसेस फूड खा रहे हैं जो फैक्ट्री में बना हुआ खा रहे हैं। अभी हम हमेशा बोलते हैं आप घर पे खाना खाओ, घर पे खाना खाओ। कुछ लोग ना होटल से खाना मंगाते और घर पे खाते। अरे भैया ऐसा नहीं बोला था, घर पे खाओ का मतलब है घर में बनाया हुआ खाओ, ये चीज़ चलेगी। ये बात ओके है कि आप घर में पकाओ और होटल में जाके खाओ, चलेगा। लेकिन होटल में पकाया हुआ घर में खा के फायदा नहीं है। यदि आप बाहर का ही खाना खा रहे हो, खाली घर में बैठ के खा रहे हो, राइट। तो शारीरिक, मानसिक, भावनिक हमारा क्या होना चाहिए? अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो ये शुगर को बढ़ावा दे सकता है, यानी फास्टिंग इंसुलिन को बढ़ावा दे सकता है दोस्तों। हमारा तनाव, हमारी नींद, हमारी गलत लाइफस्टाइल अगर है ना तो समझ लेना, हमारा वेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, समझ लेना फास्टिंग इंसुलिन करना चाहिए, क्योंकि अंदर से कुछ गड़बड़ी अगर हो रही तो जल्दी पता चलेगी। कैसे फास्टिंग इंसुलिन करना है? शाम के समय खाना खाना है, रात का नहीं बोल रहा हूँ, शाम के समय पे खाना खाना है, राइट। 7, सवा 7, 7:30 बजे मैक्सिमम खाना खाइए और 12 घंटे यानी 10 से 12 घंटे के बाद लेबोरेटरी में जाइए, उसको बोलना फास्टिंग इंसुलिन। रैंडम नहीं, पीपी नहीं, फास्ट खून ही लेगा वो, ऑफ कोर्स। फास्टिंग इंसुलिन कराना है बोलो, थोड़ा सा महंगा टेस्ट है, लेकिन एडवांस में अगर पता चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? आगे आने वाली बीमारी से आप टाल सकते हैं ना अपने आप को, राइट। सो फास्टिंग इंसुलिन कराना है आपको, राइट। और काफ़ी जगह पे ये देखा गया कि जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं ना,
यहाँ पे क्या है वो नहीं होता है टेस्ट। बाकी शुगर वाला तो हो जाता है, लेकिन इसका नहीं होता है। फास्टिंग इंसुलिन का वो अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेज देते हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, जरूरी क्या है, अगर मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, डायबिटीज अभी नहीं है लेकिन बाकी सारी बीमारियां है, तो आपको फास्टिंग इंसुलिन करना ही करना है। क्योंकि बाकी बीमारियां क्यों हुई है, तो शुगर की वजह से हुई है। जो हमारा ब्रेन गोलियों से पहले जो काम करता है ना, उससे ये बीमारी होती रहती है, राइट। तो ब्लड शुगर इज द मेन कॉज माय डियर फ्रेंड्स, ब्लड शुगर मेन कॉज है, राइट। अगर फास्टिंग इंसुलिन बढ़ गया तो लीवर को नुकसान पहुंचाएगा, हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा, किडनी को नुकसान पहुंचाएगा, अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाएगा, राइट। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, चर्बी बढ़ाएगा हमारे शरीर में। तो फास्टिंग इंसुलिन करना क्यों जरूरी है, ये कम से कम 10 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 2 से 10 लिखा हुआ है, 2 से 10 नहीं, 2 से 5 साल के दरमियान आपको पहले पता चलेगा कि आपको डायबिटीज होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो सोचो, सगाई से पहले ही तलाक ले लेंगे ना डायबिटीज से माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि लैब में जाने के बाद तो पता चलता है शुगर हो गया, मतलब तलाक नहीं हो सकता ना। क्या है वो, तो सगाई है, शादी तो होनी है डायबिटीज के गोलियों से यानी एलोपैथी की गोलियों से, तलाक नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। बात समझो गहरे से। सो फास्टिंग इंसुलिन का फायदा क्या है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले आपको पता चलेगा कि आपको डायबिटीज होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ब्लड शुगर लेवल में आता है, ब्लड शुगर लेवल में है कि नहीं है, ये फास्टिंग इंसुलिन से भी पता चलता है। कितना भी शुगर बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी खपत होगी अगर फास्टिंग इंसुलिन आपका सही लेवल पे आए तो, करेक्ट है। आप प्री डायबिटिक है कि डायबिटिक है, आपको जल्द से जल्द पता चलेगा। दूसरी बात, आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर फास्टिंग इंसुलिन में गड़बड़ी है, इसका मतलब आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है। बिना रीजन, बिना कोई कारण ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, उसको कारण चाहिए, और कारण है लाइफस्टाइल। तो हम बाहर से सही लग रहे अभी होंगे भी शायद, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन हमको बताता है कि बीमार होने वाले कि नहीं होने वाले, हमारे अलग अलग अंग तो खराब होने वाले। अगर फास्टिंग इंसुलिन लेवल में आए तो बहुत बढ़िया, राइट। भविष्य में बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, राइट, स्ट्रोक है, या मान लीजिए कि हार्ट अटैक वगैरह है, राइट, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, पीसीएस, ये सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ये आपको पता चलेगा किससे, फास्टिंग इंसुलिन से। सो ये सिर्फ डायबिटीज के लिए ऐसा नहीं है, ये बाकी बीमारियों का भी कार्यक्रम बता देगा आपको पहले से, राइट। यानी इंसुलिन ही वो मूल कारण है जिसकी वजह से बाकी सारी दिक्कतें हो रही है हमारे शरीर में, राइट। अभी चलिए, आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लीजिए कि डायबिटीज रिवर्स होता है, जिसको उलट फेर बोलते हैं, डायबिटीज रिवर्स होता है। 2 विकल्प है आपके सामने, एक राइट साइड में आप देख रहे हैं कि नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर एलोपैथी के माध्यम से कर सकते हैं। डायबिटीज रिवर्सल एलोपैथी में कभी नहीं होता है, शुगर कंट्रोल की जाती है, रिवर्स तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। गोलियां बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, राइट। अगर आप रहन सहन पे और काम करेंगे, नेचुरोपैथी के माध्यम से काम करेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से काम करेंगे, तो फिर 10 साल 12 साल 15 साल या जितना भी साल पुराना आपका डायबिटीज का गोली चल रहा है आपको, उसको हम बंद कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं आपके साथ, मुझे बताओ एक हफ्ते मुझे क्या करना है, मुझे डायबिटीज रिवर्स करना है, नहीं होगा, मत करिए, आप मत जुड़िए हमारे साथ इस मिशन में। अगर अगला 4-6 महीना आप देना चाहते हैं अपने शरीर को, 4 साल से गोली खा रहे हो, 4 महीने नहीं दे सकते, 10 साल से गोलियां खा रहे, 5-6 महीने नहीं दे सकते अपने आप को सही दिशा में लेके जाने के लिए, दे सकते, राइट। तो नेचुरोपैथी के माध्यम से हम काम करेंगे। अगर आप क्विक रिजल्ट चाहते हैं तो ना आए, क्विक रिजल्ट के लिए गोलियां बनी हुई, गोलियां ले लीजिए और शक्कर मेंटेन करिए खून में, शरीर में तो फिर भी वो जमा होते रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। चलिए, एलोपैथी की गोलियां तो हैम्पर करती है हमें, हमारा सेहत बिगाड़ती है, लॉन्ग टर्म का साइड इफेक्ट है, ये सब हमको पता है, और ये लक्षणों के ऊपर काम कर रहा है ये भी पता है। तो आप जाना चाहते हो तो ऑल द बेस्ट, लेकिन अगर निःशुल्क उपचार का लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों, हमारा आहार, व्यायाम, विश्रांति, शुद्धि, संतुलन, मेडिटेशन, नींद, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे और आपसे करवा के लेंगे। शायद बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, सिखाने की जरूरत नहीं, आप ये सीख चुके हैं, लेकिन करवाने की जरूरत है क्योंकि आप कर नहीं रहे। हेलो, डायबिटीज का इंसान इस लेवल पे आया क्यों है, क्योंकि उसको सारी चीजें अच्छी पता है, सारी अच्छी चीजें पता है, लेकिन फिर भी अगर वो डायबिटीज में अटक चुका है तो इसका मतलब उससे करवा के लेना होगा। और यही काम माय वेलनेस नेचर क्योर आपके साथ दोस्तों करने वाली है। कैसे काम करेंगे दोस्तों, देखिए, डायबिटीज मैंने जैसे बताया कि पूरी पलटन लेके आता है बीमारी की, जैसे कि वजन बढ़ना है, थायराइड है, पीसीओएस है, फैटी लीवर है, राइट, हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर यानी बीपी तो बोल चुके हम,
राइट, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। 15-20 दिन पहले मैं एक ट्रेनिंग में गया था दोस्तों, वहाँ पे पता चला कि डायबिटीज़ की वजह से भारत में हर 1 मिनट में 2 व्यक्ति को स्ट्रोक आता है, ब्रेन का स्ट्रोक आता है डायबिटीज़ की वजह से। शुगर इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन अभी आपको पता चला शुगर इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बढ़ी हुई शक्कर भी दिक्कत नहीं है, उसकी खपत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अभी हमें शरीर बनाना है इंसुलिन सेंसिटिव, राइट। तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर फॉलोअप दिया जाएगा, पर्सनली टच किया जाएगा आपको। पर्सनली टच का मतलब फिजिकल टच की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स फोन से ही टच करना मतलब कम्युनिकेट करते रहेंगे। आपके मेंटल वेलनेस के लिए, आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए हम काम करेंगे। आपका पूरी तरह से, जिसको हम बोलते हैं ना, होलिस्टिक लाइफस्टाइल के लिए हम आपको गाइड करने वाले हैं। आप कहेंगे सर ये तो एक यूट्यूब का वीडियो भी काम कर सकता है, तो आपने इससे पहले भी वीडियो देखे होंगे, ये वीडियो भी आप बाद में देखिए, या फिर इसके अलग अलग चैनल्स पे वीडियोस होंगे वो भी देखिए। क्या डायबिटीज़ जानकारी से सिर्फ खत्म होता है? नहीं होता है, ये इतिहास बता रहा है, राइट। आप सबको पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से अपने सीने पे हाथ रख के बताइए, अपने आप को बताइए, मुझे भी नहीं, कि सही में मैं ब्रह्म मुहूर्त पे उठता हूँ, अंधेरा है तभी उठता हूँ। और सबको पता है कि कसरत करनी चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, कितने लोग करते हैं? यानी पता होने से, जानकारी मिलने से नहीं होता है दोस्तों, करवा के लेने का जरूरत है। और ये तो जानलेवा बीमारी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ये करवा के हम लेंगे माय वेलनेस नेचर केयर के माध्यम से, राइट। तो इसमें इसकी शुरुआत कैसे होगी दोस्तों? देखिए, अभी आपने पता चला आपको कि डायबिटीज़ की बीमारी तो एक्चुअली शुगर नहीं है, शुगर का रेजिस्टेंस जो बना है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं, उसको ठीक करना है, सेंसिटिविटी में लेके आना है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, आपका फॉर्म भरवा के लेंगे। पहला 1 महीना हम आपको बिल्कुल भी टोकेंगे नहीं, राइट। लेकिन 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा, अगर मुझे कोई टोकने वाला होता तो सही होता, मैं ये चीज़ करता, वो चीज़ करता, ऐसा करता, वैसा करता। तो 1 महीने के बाद आपका फॉर्म भर लिया जाएगा। उस फॉर्म में सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, आपका कंसेंट होगा कि आप हमारे साथ मिलके अगले 4-6 महीने में लाइफस्टाइल रिवर्सल यानी डायबिटीज रिवर्सल या फिर अपने रहन सहन के ऊपर काम करने के लिए तैयार है, राइट। तो फिर आपको दूसरी अलग अलग कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी दवाइयाँ चल रही है, आपका वजन कितना है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, ये सारी जानकारी मैं थोड़ा सा ऊपरी बता रहा हूँ। पूरा पेज भर के आपसे इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, राइट। और वो हमारे माय वेलनेस नेचर केयर के वेबसाइट में आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा ना, उसमें उसको अटैच कर देंगे, राइट। तो आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए प्रूफ रहेगा। सो ऐसे शुरुआत होगी, जान के आपको, पहले हम आपको जानेंगे, सही तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कितने समय के बाद खाना है, कितनी बार खाना है। हो खाने के मामले में कितने चीज़ें करनी पड़ेगी, देखो, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, राइट, कब खाना है, कितनी बार खाना है, 2 खाने के बीच में गैप कैसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। उसके बाद आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सबकी अलग अलग दिनचर्या हो सकती है, तो हम उसको टेलर मेड करेंगे। थोड़ा सा आपसे पर्सनली जान के लेंगे कि आप किसान हैं, आपका व्यवसाय है, आपकी नौकरी है, आप टीचर है, कि आप क्लर्क है, आप पुलिस डिपार्टमेंट में है, राइट। तो ये सारी बातें आपसे ली जाएगी, आपका निरीक्षण किया जाएगा, आपका परीक्षण किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर हम आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, जो आप अपनी एरिया से करवा के हमको देने वाले हैं रिपोर्ट्स, राइट। उसके ऊपर हम आपको गाइड करेंगे पूरे 4 से 6 महीना। ये लड़ाई है दोस्तों, ये लड़ाई है दोस्तों, समझिए बात को गहराई से, राइट। ये लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ रहेंगे, राइट। सो आपका मनोबल के ऊपर काम करेंगे, आपके भावनिक स्तर के ऊपर भी काम करेंगे। और ध्येय एकदम सिंपल है, अगले 4-6 महीने में डिपेंड करता है आपकी उम्र, वजन और ब्लड शुगर कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितने महीने लगेंगे। लेकिन दोस्तों एक अंदाजन 4-6 महीने हम बोल रहे हैं, थोड़ा 1-आध महीना आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप हमारे मार्गदर्शन के ऊपर कैसे काम कर रहे हो। हमारा मकसद एक ही है, GTT पास कराना, मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास कराना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास कराना। यानी 75 ग्राम शक्कर हमारे सारे प्रोग्राम को खत्म होने के बाद 4-6 महीने के बाद हम आपको खिलाएंगे। 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर टेस्ट होगा और उसमें पता चलेगा कि आपकी ब्लड शुगर 200 से नीचे है, मतलब नॉर्मल है, तो दोस्तों आपने पास कर लिया।
और ये बहुत 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 चैलेंजिंग है दोस्तों डायबिटीज़ के ऊपर काम करना, और इसीलिए हम आपको बैकएंड का जो काउंसलिंग सपोर्ट है ना वो हम देने वाले हैं, राइट। सो पहला मार्ग तो हमारा बंद हो चुका है जो एलोपैथी वाला है, दूसरा मार्ग रिवर्सल है, राइट, वो हम स्वीकार कर चुके हैं, नेचुरोपैथी के माध्यम से हम आगे जाएंगे। चलिए, लागत कितनी लगानी पड़ेगी? अभी तक काफी सारा खर्चा हुआ है, और खर्चा होने के बावजूद हमारा शरीर अंदर से खोखला हो रहा है, ये अभी हमको पता चला। आपको लग रहा था चलो दवाई खा के मैं ठीक हूं, ठीक नहीं है आप। हमारे खून की शक्कर खाली कम हो रही है, बस शरीर में शक्कर है, जहां जहां भी शक्कर जाएगी खराब करेगी शरीर को, तो इससे बाहर आना है। और आगे जिंदगी में कभी आइंदा खर्चा ही ना करना पड़े, डायबिटीज के लिए कोई खर्चा ना करना पड़े, ना डॉक्टर का ना दवाइयों का। तो एक बारे में आपका इन्वेस्टमेंट क्या है अगले 4-6 महीने के लिए? 22,600 रुपए। यस माय डियर फ्रेंड्स, 22,600 रुपए, जिसमें हम आपको हमारा एक जो चूर्ण है वो प्रोडक्ट देंगे जो अगले 8 महीने चलेगा। चूर्ण काम करेगा 50% और 50% काम करेगा हमारे हेल्थ कोचेस जो आपको समय समय पे गाइड करेंगे। मैं खुद महीने में दो बारी जूम के माध्यम से आपको गाइड करने वाला हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तब काफी सारे सवाल जवाब भी होंगे और हम आपको एजुकेट करके आगे लेके जाएंगे, आपके अंदर वो रहन सहन में वो परिवर्तन लेके आएंगे। 50% काम काउंसलिंग का हमारे हेल्थ कोचेस का है और 50% काम हमारे चूर्ण का है। डरने की जरूरत नहीं है। ये जो 22,600 रुपये आप देख रहे हैं यह आपके लिए नहीं है, यह हमारी प्री लॉन्चिंग ऑफर है। 8-9 अगस्त को हम अपनी कंपनी का लॉन्चिंग कर रहे हैं लोनावाला से, एक अच्छे वंडरफुल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। दोस्तों, तब तक के लिए ये फीस घटा दी गई है। हम सिर्फ आपसे चूर्ण का पैसा लेंगे, हम आपको कोचिंग का पैसा नहीं देंगे, हम आपको मार्गदर्शन के लिए चार्ज नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये सिर्फ कॉस्ट होगा आपके लिए 6,600 रुपए। यस, 6,600 रुपए इसकी कॉस्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये सामने जो आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि बाकी भी हमारे कुछ विकल्प है। हमारे साथ एसोसिएट होने के जरूरी नहीं कि किसी एक व्यक्ति को सिर्फ डायबिटीज हो, वही हमसे जुड़े, अलग अलग प्रॉब्लम से भी जुड़ सकते हैं लोग। इसके लिए बायोवेरिटी ब्रेसलेट एंड पेंडेंट 5,500, माय हर्बल सुपर फूड, ये ऑनगोइंग पंचकर्मा आप घर के घर कर सकते हैं, राइट। 6,600 में डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है। डेयरी नेचर हर किस्म की प्रॉब्लम्स या तकलीफों के ऊपर काम करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करता है, राइट। बेरी जूस इज वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स, राइट। माय हर्बल शुगर वेलनेस किट, माय हर्बल शुगर वेलनेस किट 2.5 किलो 8 महीना चलेगा। क्यों 8 महीना चलेगा मैं बोलता हूँ। डेली कितना लेना है? 2 बारी खाना खाना है, 2 बार लेना है। दोपहर का खाना मान लीजिए 11-12 के दरमियान हम ले रहे हैं, तो 3 से 5 ग्राम आधे घंटा पहले लेना है, गुनगुने पानी में, गर्म नहीं, गुनगुने पानी में। शाम का खाना 7 बजे से पहले खाएंगे, उससे पहला आधा घंटा 30 मिनट्स आप गुनगुने पानी में 3 से 5 ग्राम ये चूर्ण मिक्स करेंगे और पी लेंगे। बस आधे घंटे के बाद हम जो बताएंगे वो खाएंगे। आप अपने मर्जी से नहीं खाएंगे, राइट। अपने मर्जी से आप यहाँ तक आ चुके हैं, डायबिटीज हो चुका है, शुगर की गोली अपनी मर्जी से ही शुरू की है, राइट। अभी हम उसको बंद करने वाले, तो आपको हमारा सुनना ही है दोस्तों, राइट। अपनी जिद ना करें दोस्तों। हर दिन सिर्फ 10 ग्राम लगने वाला है। ये महीने का 300 ग्राम हम दे रहे 2.5 किलो, तो ये करीबन 8 महीने का चूर्ण है। लेकिन मैं गारंटी से बताऊंगा दोस्तों, आपको इतना 8 महीना लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको 4-6 महीने लेना पड़ेगा अगर आप सही दिशा में हमारे काउंसलिंग के माध्यम से आगे जाएंगे तो, राइट। आप हमारा हाथ ना छोड़े दोस्तों, 100% डायबिटीज रिवर्स होता है। सो 50% काम चूर्ण करेगा, 50% काम हमारा काउंसलिंग करेगा दोस्तों। ये वंडरफुल मिलाप है। डायरेक्ट सेलिंग में ये पहली कंपनी है पूरे भारत में पिछले 30 सालों में जो डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर काम कर रही है, राइट। एक भी कंपनी नहीं है जो डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर काम कर रही है। कंपनी का छोड़ दीजिए, आपके अगल बगल में जितने भी डॉक्टर से आप जाके मिले क्लिनिक में, एक भी आपको डायबिटीज रिवर्सल के लिए काम करता हुआ नहीं दिखाई देगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं आपसे कि आप या आपके सगे वाले कोई भी दोस्त रिश्तेदार जो भी होंगे, उनको अगर शुगर की दिक्कत है, नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो दोस्तों माय वेलनेस नेचर केयर के साथ जुड़िए। हमारा आंदोलन है
कि वो जो 70-80 करोड़ लोग डायबिटिक होने वाले हैं 2040 में, वो ना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमें शर्मनाक ना होना पड़े पूरी दुनिया के सामने कि भारत का आधा लोक संख्या जो है ना, वो किसी युद्ध की जरूरत नहीं थी, आधा हो गया, गुजर गया। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, राइट। तो उसके विपरीत हमको काम करना है, विरुद्ध हमको काम करना है। दोस्तों, माय वेलनेस नेचर केयर उस मिशन पे काम कर रहे हैं ताकि आपको बीमारी से मुक्ति, दवाई से मुक्ति और सप्लीमेंट से भी मुक्ति दिलानी है। और ये जो 2.5 किलो का चूर्ण आप 6,600 में लेंगे ना, इसे प्रोडक्ट की कॉस्ट ले रहे हैं, काउंसलिंग की कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, ये 8 महीना चलने वाला है। भारत की पहली कंपनी है जो 8 महीने का किट दे रही है और बोली एक ही बार लेना पड़ेगा, इसके बाद लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दवाई से मुक्ति, सप्लीमेंट से भी मुक्ति, बीमारी से तो हो ही जाएंगे, दवाई से मुक्ति और सप्लीमेंट से भी मुक्ति, जिंदगी भर सप्लीमेंट भी लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा माध्यम यानी नेचुरोपैथी के माध्यम से ही वो रिलीज हो सकता है, डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। आज WHO, ICMR, बड़ी बड़ी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, ये पिछले 15-20 साल पहले मानते नहीं थे कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, लेकिन अभी इन्होंने भी माना है और इनके जर्नल्स पे आप हजारों रिसर्च देखेंगे डायबिटीज रिवर्सल के लिए, राइट। सो ये वर्ल्ड वाइड अभी फैक्ट है कि डायबिटीज रिवर्स होता है। दोस्तों, अज्ञान ना रहे दोस्तों कि डायबिटीज की गोलियां जीवन भर खानी होती है। इतनी अज्ञानता भी ठीक नहीं है जब हमारी सेहत का बात हो, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज आपने अपने लिए, अपने सगे वालों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही अहम समय दिया है। यहाँ पे हम आपका शुक्रिया व्यक्त करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और मिलेंगे मंगलवार के दिन एक अच्छे सेशन में, राइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।